नमस्कार दोस्तों काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है साथियों। एक तो 2-3 दिन जैसे त्यौहार था और त्यौहार से पहले वायरल के कारण भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और उसके बाद मतलब एक बड़ी सी खबर ये भी आप लगाइए कि बहुत अच्छी खबर हमारे लिए कोई नहीं मिल पा रही थी, इसलिए तो आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि आज हमारा जो डेलीगेशन उसमें से ईश्वर प्रधान और सरोज जी सुबह सीएम से मिले हैं, उसके बाद खुल्लर से बात हुई है और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 6:30 बजे के आसपास, 6:40 के आसपास है। तो अब भी सरोज जो है खुल्लर के घर पे है, वहाँ पे उससे मिलने के लिए और सिर्फ एक ही लाइन में पूछने के लिए होगा या नहीं होगा, क्योंकि कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बता दिया गया। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि क्या निकल के आ रहा है इसमें। ये बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये इतनी मजबूर कैसे हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो सीएम है, ये जो शिक्षा मंत्री है, ये जो मंत्री है, ये अधिकारियों के आगे ज़ीरो हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री अनाउंस कर रहा है और अधिकारी उस चीज़ को मना कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था जो एक टेक्निकल फॉल्ट आता, वो टेक्निकल फॉल्ट जो है ऐसा नहीं था कि कोई कंप्यूटर ख़राब हो गया था, कुछ हो गया था। वहाँ इनकी फाइल को एक एफडी ने साइन करने से मना कर दिया था। फिर उस फाइल को इन्होंने दोबारा से रिव्यू करके उसको भेजा है। उसको भेजा तब तक ये जो है आचार संहिता का हो चुका था, इलेक्शन कमीशन की जो मीटिंग निर्धारित थी उस तक हो चुका था। इनको ये लग रहा था कि हम वहाँ भेजेंगे और वो जो काम है ना वो जस्ट हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ऐसा हुआ भी नहीं। तो साथियों, आज हमारा जो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि अब तक हमारे लगभग 95% हमारे साथी जो हैं वो किसी न किसी तरह से हार मान चुके हैं, लेकिन एसोसिएशन अब भी मतलब पूरा जी जान लगा के मतलब अगर सरोज अभी बैठी है वहाँ पे तो केवल इसलिए बैठी है कि हमारा 5 साल का जो संघर्ष है वो बेकार ना जाए। क्योंकि अब भी सबसे बड़ी बात ये आ गई है कि यहाँ मंत्री संतरियों से मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीएम की घोषणा हो चुकी है, अखबार में आ चुका है, सब कुछ आ चुका है, उसके बाद अधिकारी इनका काम नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, बड़ा ही चिंताजनक ये विषय है और इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली के हिसाब से जितना आंदोलन हम कर सकते थे, एक लोकतंत्र में जो हम कर सकते थे वो हमने किया। उसके बाद हमने कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मिलके उनको कन्वेंस करके किया, लेकिन हम हर एक अधिकारी को कन्वेंस नहीं कर सकते। तो साथियों, इस चीज़ का जो है ना आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बीजेपी के जो ये मंत्री संतरी हैं, आप अपने एरिया से उनसे आप जवाब ले सकते हैं कि ये अधिकारी आप लोगों से कितना सुन रहे हैं और आप लोगों की कितनी मान रही हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी कोई भी मंत्री है, चाहे कोई एमएलए है या एमपी है, किसी की कोई इतनी बात भी कोई अधिकारी मानता होगा, क्योंकि अब मैं 5 साल से कंटिन्यू इसमें 5 साल की भी बजाय 2017 से लेके अब तक मैं इस एसोसिएशन में बहुत एक्टिव रहा हूँ। और जो मंत्री हैं, जो संतरी हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो इस चीज़ को 100% ये मान रहे हैं कि आपका काम होना चाहिए, आपको ये सब तो मिलना ही चाहिए, ये सब हो सकता है, ये सब करना चाहिए। और हम अधिकारियों को कह रहे हैं और हमारे सामने भी लोगों को फ़ोन किए गए हैं अधिकारियों को, फिर भी वो अधिकारी नहीं मान रहे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये बीजेपी की सरकार को जो है ना कोई बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहिए। साथियों, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो साथी मेरा बैकग्राउंड जानते हैं उनको पता भी होगा इस चीज़ का कि भाई क्या कौन बुरा मानेगा, कौन अच्छा मानेगा, कोई मतलब नहीं है। हम इससे नीचे नहीं जा सकते। हम मतलब 5700 हमें मिल रहे हैं 5 साल से, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, हर बार हर एक व्यक्ति से मिल चुके हैं। यार, मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है, एक मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके, और उसके बाद अधिकारी मना कर रहे हैं। अब इस चीज़ से आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि अधिकारियों के साथ पंगा लेने की किसी की भी गुंजाइश भी नहीं होती और अधिकारियों का कोई मायना भी नहीं होता। केवल इसी गवर्नमेंट में इन अधिकारियों ने पूरी जनता को परेशान करके रखा हुआ है। मंत्री एमएलए खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हो रहा है। अधिकारी जो चाह रहे हैं केवल वही हो रहा है।
और अधिकारियों में भी कुछ अधिकारी, एक दो ही अधिकारी ऐसे हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन उन अधिकारियों ने पूरे काम को, एक्सटेंशन एसोसिएशन के पूरे काम का भट्ठा बिठा दिया, उसने पूरी मेहनत के ऊपर जो है ना पानी फेर दिया। तो साथियों, मैं आज मतलब इस चीज़ को लेके आपको लग रहा है थोड़ा सा परेशान भी हूँ मैं, और मैं पूरी तरह से बद्दुआ दे रहा हूँ कि जिन लोगों ने, जिन एक्सटेंशन के लोगों के भविष्य के ऊपर, जिन अधिकारियों ने अपनी असहमति जता के या किसी तरह का कोई फॉल्ट अड़ा के, कोई पॉइंट अड़ा के इस काम को रोका है ना, परमात्मा आज जो है ना, मैं ये बद्दुआ दे रहा हूँ कि उनके लिए कुछ नहीं होगा। इस दृष्टि से वो बहुत ही नकारात्मक विचार लेके ही जाएंगे, उनके साथ कुछ अच्छा होना भी नहीं चाहिए। जिस तरह से आज 2000 एक्सटेंशन परिवार लोग और उनके परिवार परेशान हैं, मैं चाहता हूँ कि एक दिन उनके बच्चे इससे भी बुरी तरह से परेशान हों। अभी एक्सटेंशन एसोसिएशन ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनको अब भी यही लग रहा है कि वो आज जो आश्वासन दिया गया है यही है कि आपका ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। कल जो है ना 3 मेंबर्स की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सा विश्वास और वो नहीं रहा। अब हो सकता है काम आपका हो भी जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये चीज़ें, सरकार अगर करना चाहे तो। लेकिन अभी मुश्किल ये आ रही है कि सरकार है ही नहीं, सरकार तो इनके बस की है। जो अधिकारी, जो लोग हैं प्रशासनिक अधिकारी, केवल इनके हाथ में काम रह रहा है। और प्रशासनिक अधिकारी किस तरह के होते हैं आपको पता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने से इनको ट्रेनिंग मिली होती है कि आम पब्लिक को किस तरह से निचोड़ना है, इनको किस तरह से हद से ज़्यादा परेशान करना है। अगर किसी व्यक्ति को 2 रोटी की भूख है तो उसको ये 1 रोटी देंगे, वो भी सूखी। अगर रोटी के साथ 2 रोटी दे दी तो सब्जी मांगेंगे, और 2 रोटी के सब्जी के साथ दे दी तो ये जो है ना उसको चुपड़ी हुई करके मांगेंगे। तो इन लोगों को ये पता है कि जिस व्यक्ति को 2 रोटी देनी है, 2 रोटी की भूख है, उसको आधी रोटी दो, ताकि वो 1 रोटी के लिए तड़प तड़प के आप लोगों को जो है ना आप लोगों के सामने आए। तो इसके लिए आप लोगों को ज़रूरत है, अभी हमारे पास और भी विकल्प रहेंगे इस दौरान। एक तो वोट का विकल्प हमारे पास है, दूसरा हमारे पास कोर्ट भी है, कोर्ट का भी रास्ता जो है ना हमें देखना पड़ेगा। तो साथियों, आज बहुत ही मतलब उसके साथ परेशानी के साथ ये चीज़ आपको बताई जा रही है। हो सकता है आपका काम हो जाए, लेकिन इतना परेशान होने के बाद काम होना, इतना तड़फा के किसी आदमी को जो है ना जीवन दान देना, वो जीवन दान नहीं होता साथियों। हमारे साथी भी बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि वो हर किसी के द्वार पे जो है ना भीख मांग चुके हैं। अब भी सरोज जो है ना, उस लेडी को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, वो आज भी आखिरी प्रयास करने के लिए गई हुई है। साथियों, बेशक से अब आपका काम हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो खुशी होगी। तो साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।